हेलो स्टूडेंट्स, गुरुकुल स्टडी जोन शिकारगंज में आपका स्वागत है। यह क्लास 10th का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है, अब जिसका नाम है मानव नेत्र। ये टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें, जो एग्ज़ाम के लिए भी आई हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। ऑप्शन है आपका ए में कॉर्निया, बी में परितारिका, सी में पुतली और डी में है रेटिना या दृष्टिपटल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, रेटिना या दृष्टिपटल, यानी कि मानव नेत्र रेटिना या दृष्टिपटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन है आपका ए में है अपवर्तन के सिद्धांत पर, बी में प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, सी में वन विक्षेपण का सिद्धांत और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा अपवर्तन के सिद्धांत पर, यानी कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अपवर्तन के सिद्धांत पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। अब देखिए, नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो उस समय कौन सा दोष यानी कि रोग हो जाता है। उसका फर्स्ट नंबर में ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, बी में दूर दृष्टि दोष, सी में जरा दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और डी में ऑप्शन है आपका इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दूर दृष्टि दोष, यानी कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब अधिक हो जाती है तब उसको दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो उसको कौन सा दोष होता है, दूर दृष्टि दोष। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। अब देखिए, नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। ऑप्शन ए में है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, बी में काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, सी में है वास्तविक उल्टा तथा छोटा और डी में है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, यानी कि मानव का नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वह होता है कैसा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। ऑप्शन ए है दूर दृष्टि दोष, बी में निकट दृष्टि दोष, सी में जरा दृष्टि दोष तथा डी में है वर्णांधता। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष, यानी कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस आदमी को दूर दृष्टि दोष होता है, और जो दूर वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उसको होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होती है वह है ऑप्शन में नीला, बी में लाल, सी में बैगनी और डी में नीला और लाल दोनों। तो आपका आंसर हो जाएगा बैगनी, यानी कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। ठीक है, आपका इसका ट्रिक है याद करने का, बैनी आ पिनाला, यानी कि बै बी से बैगनी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है, बैगनी का, और सबसे कम बैनी आ पिनाला, ला आ रहा है लास्ट में, यानी कि लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 7 में, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर
दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। ए में है दूरदृष्टिता, बी में समंजन क्षमता, 3 में निकट दृष्टिता, 4 में है जरा दूरदर्शिता। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा समंजन क्षमता, यानी कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के इस गुण को कहा जाता है समंजन क्षमता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ऑप्शन है आपका ए में अवतल, बी में बाइफोकल, सी में अपसारी और डी में अभिसारी। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। बाइफोकल है, यानी कि जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार बाइफोकल लेंस से किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। ऑप्शन ए में है 0 एवं 25 मीटर, बी में है 0 एवं अनंत, सी में है 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, डी में है 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः 25 सेंटीमीटर एवं अनंत होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन में ये अगला क्वेश्चन है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ए में पुतली द्वारा, बी में रेटिना द्वारा, सी में सिलियरी पेशियों द्वारा, डी में आरिस द्वारा। तो आंसर आपका हो जाएगा सिलियरी पेशियों द्वारा, यानी कि विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है किसके द्वारा? तब सिलियरी पेशियों द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। ए में दूरदृष्टि दोष, बी में निकट दृष्टि दोष, सी में जरा दृष्टि दोष और डी में आपका ऑप्शन है वर्णांधता। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, यानी कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है। और जो निकट की वस्तुओं को नहीं स्पष्ट देख पाता है उसमें होता है दूर दृष्टि दोष। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए में है निकट दृष्टि दोष में, बी में दूर दृष्टि दोष में, सी में जरा दूरदर्शिता और डी में है इनमें कोई नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा क्या? निकट दृष्टि दोष में, यानी कि निकट दृष्टि दोष में होता है। ठीक है। किस दृष्टि दोष क्वेश्चन आपका हो गया, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के आगे बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। और देखिए नेत्र की जब समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, ए में ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, बी में दूर दृष्टि दोष, सी में जरा दृष्टि दोष और डी में है आपका वर्णांधता। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष, यानी कि नेत्र की समंजन क्षमता जब कम हो जाती है तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। अब देखिए चंद्रमा से जब आकाश को देखिए, चंद्रमा पर जब खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, देखिए
जब चंद्रमा पर आप खड़ा होके अंतरिक्ष यात्री को जब अंतरिक्ष से देखिए 1 मिनट, देखिए जब चंद्रमा पर खड़ा होके अंतरिक्ष को आकाश को देखिएगा, चंद्रमा पर खड़ा होकर जब आकाश को देखिएगा तो कैसा प्रतीत होता है। ऑप्शन ए में है नीला, बी में उजला, सी में लाल और डी में काला। कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि काला। यानी कि चंद्रमा पर खड़ा होके जब आकाश को देखिएगा तो आपको आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? ठीक है। अब देखिए जो उजला कलर होता है, श्वेत रंग होता है, वह कितने रंगों के मिलने से बनता है? तो ऑप्शन है ए में 3, बी में 4, सी में 5 और डी में है 7। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर 7। यानी कि श्वेत रंग जो है 7 रंगों के मेल से बना है, यानी कि 7 रंग से मिलकर श्वेत रंग का निर्माण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश पे किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ए में है बैगनी, ऑप्शन है ए में बैगनी, बी में लाल और सी में है नीला, डी में ऑप्शन है पीला। ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लाल। ठीक है। यानी कि दृश्य प्रकाश में लाल वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ठीक है। और बैगनी का क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है। याद करने का, बैनी आ पिनाला, यानी कि ला लास्ट में है तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, और बै पहले है तो सबसे कम इसका होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? ठीक है। तो ऑप्शन ए में है प्रकाश का परावर्तन, बी में प्रकाश का अपवर्तन, सी में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा आपका? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। यानी कि इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण परिघटना पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 18 में है जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। यानी कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है उस नेत्र में कौन सा दोष हो जाता है? तो ऑप्शन है ए में है दूर दृष्टि दोष, बी में निकट दृष्टि दोष, सी में जरा दृष्टि दोष और डी में वर्णांधता। तो आंसर आपका हो जाएगा क्या? दूर दृष्टि दोष। यानी कि जो नेत्र निकट की वस्तुओं को अच्छे से नहीं देख पाता, यानी कि साफ साफ नहीं देख पाता, तो उस नेत्र में दूर दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है। यानी कि और जो नेत्र दूर की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता उसमें हो जाता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए में है वायुमंडलीय प्रभाव, बी में किंडल प्रभाव, सी में टिंडल प्रभाव और डी में है क्विंटल प्रभाव। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? टिंडल प्रभाव। यानी कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु ऑप्शन ए में 25 सेंटीमीटर पर होता है, बी में 25 मिलीमीटर पर होता है, सी में 25 मीटर पर होता है और डी में अनंत पर होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर, अनंत पर होता है। यानी कि सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु अनंत पर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? तो ए में ऑप्शन में ए में है उत्तल लेंस, बी में अवतल लेंस, सी में बेलनाकार लेंस, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, अवतल लेंस। यानी कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में
अवतल लेंस होता है, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। देखिए इसको याद करने का जो ट्रिक है, देखिए दूर बोलिएगा तो ऊ आ रहा है तो उत्तल लेंस, ठीक है। यानी कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा होता है, और बच गया आपका निकट दृष्टि दोष, तो उधर बच गया आपका अवतल लेंस। यानी कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस। ऑप्शन ए में है उत्तल, बी में कोई लेंस नहीं होता है, सी में अवतल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा देखिए उत्तल लेंस। यानी कि मानव नेत्र में जो होता है उत्तल लेंस होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है निकट दृष्टि, बी में मोतियाबिंद, सी में दीर्घ दृष्टि और डी में जरा दूरदर्शिता, ठीक है। तो आपका आंसर देखिए क्या होगा? मोतियाबिंद। यानी कि मोतियाबिंद दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, ठीक है। यानी कि मोतियाबिंद से दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अब देखिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए में कांच की सिल्ली, बी में अवतल दर्पण, सी में उत्तल लेंस और डी में प्रिज्म, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म। यानी कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है? ऑप्शन ए में है आपका लाल, बी में हरा, सी में पीला और डी में है बैगनी, ठीक है। इसका आंसर बोलिए, आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका लाल। यानी कि स्पेक्ट्रम में लाल रंग की किरण का विचलन बहुत ही कम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखिए दीर्घ दृष्टि जब किसी व्यक्ति के आँख में हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए यानी कि निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए में है आपका गोलीय बेलनाकार लेंस, बी में उत्तल लेंस, सी में समोत्तल लेंस और डी में ऑप्शन है अवतल लेंस, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है। यानी कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? क्वेश्चन क्या है आपका? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो ऑप्शन है आपका ए में परिवर्तन, बी में अपवर्तन, सी में वर्ण विक्षेपण और डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण, आंसर ना सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रिज्म से प्रकाश की वर्ण विक्षेपण परिघटना घटती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो ऑप्शन ए में है बैगनी, बी में हरा, सी में लाल और डी में इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो किसका होता है? बैगनी रंग का, ठीक है। यानी कि इसको याद करने का जो तरीका है ये याद कर लीजिएगा लगातार कि बैनी आ पी ना ला, यानी कि बैनी का सबसे तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है। और लाल लास्ट में है ला, तो लाल रंग का सबसे
तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, ठीक है। और विचलन जो होता है लाल रंग का सबसे कम होता है, ठीक है, और बैंगनी का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए देखते होइएगा कि लाल कलर जो है बहुत दूर से ही दिखाई दे देता है, बैंगनी ज़्यादा दूरी पर जाइएगा तो नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उसका विचलन अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण? तो ऑप्शन ए में है प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी में प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी। आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि आकाश का रंग जो होता है वो पीला प्रतीत होता है, किसके कारण? तो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। आकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 30, कह रहा है कि आँख व्यवहार होता है। ए में ऑप्शन है आपका अवतल दर्पण की तरह, बी में उत्तल लेंस की तरह, सी में समतल दर्पण की तरह, और डी में इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो आंसर बताइए आपका, इसका आंसर क्या होगा? आँख व्यवहार होता है किसके जैसा होता है? तो देखिए उत्तल लेंस की तरह होता है। आँख जो व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह होता है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और यदि नए हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को बजा दीजिएगा, ताकि हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।